जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य संदेश सुन रहे हैं। देव राधा ट्रस्ट बुधनी शहर होशंगाबाद जिला सीहोर जिले में है, होशंगाबाद के पास में है। माँ नर्मदा जी यहाँ पर निरंतर अविरल बहती रहती है। उसकी ठंडी ठंडी बयार बुधनी वासियों को उसका सुख प्राप्त होता रहे। माँ नर्मदा जी के दर्शन करने से पुण्य मिलता है तो स्नान करने से और ज्यादा पुण्य मिलता है। ऐसी जगह माँ जगत जननी का मंदिर है, बटुक भैरव और काल भैरव जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, परमपिता परमात्मा भोलेनाथ माँ गोरा के साथ में विराजमान है। एक मुखी हनुमान जी मंदिर भी है और शनि देव का मंदिर भी है। इस स्थान पर बड़े बड़े पीपल के वृक्ष लगे हुए हैं। निरंतर जल प्राप्त होता रहे इसके लिए कुआं भी उपलब्ध है। साधना स्थली आराम से हो इसके लिए 2 जगह हवन कुंड की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ सिद्धियां प्राप्त हो इसके लिए आम के वृक्ष, आंवले के वृक्ष, तुलसी जी के पौधे भी उपलब्ध हैं। मतलब हर तरीके से जो साधना सिद्धि के लिए स्थान चाहिए कि बहता पानी होना चाहिए, पीपल के वृक्ष होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पवित्रता होनी चाहिए, रोजाना पूजन अर्चन होते रहना चाहिए, कुआं भी होना चाहिए और हरियाली विशेष तौर से होना चाहिए और जिस जगह बैठे वहां पर सुख शांति की प्राप्ति हो। ऐसा स्थान यह माँ जगत जननी मंदिर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा बुधनी शहर में साधना स्थली के रूप में बनाया गया है। जिस किसी भी मनुष्य को साधना करना हो वह यहां आकर के साधना कर सकता है। साधना कैसे करना है यह भी सिखाया जाता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की साधना स्थली बुधनी ग्राम, बुधनी तहसील, जिला सीहोर, भोपाल के पास है, इटारसी के पास है, होशंगाबाद के पास है। यहां से बहुत से मनुष्य सिद्धि लेके भी गए हैं। हमारा काम है सिर्फ प्रशिक्षण देना। हमारा काम है एक गुरु के रूप में बच्चे को पढ़ाना। हमारा काम है एक शिक्षक के रूप में पढ़ाई करवाना। जितना ज्ञान आप हमसे ले सकोगे लीजिए, यह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। हम आपको ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं। हम कोई शक्ति जागृत करके नहीं देते, हम कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं करते, हम कोई शक्ति पात भी नहीं करते हैं। क्योंकि मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के पास में यदि शक्ति नहीं होगी और यदि कोई शक्ति पात करता है और उस शक्ति को सहन करने की उसके पास पावर नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, परिवार छोड़ देगा। इससे उसका और उसके परिवार का नुकसान होता है। तो मनुष्य पहले अपने शरीर को इस लायक बनाए कि किसी शक्ति को वो सहन कर सके। किसी को जागृत करेगा, चाहे वो जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, हवन के माध्यम से, तो उसका शरीर धीरे धीरे उसको सहन करने की शक्ति के लायक बनेगा। और फिर यदि कोई शक्ति उसको प्राप्त होगी तो वो उसे सहन कर सकेगा और उसको मेंटेन भी कर पाएगा। इसलिए हम किसी को शक्ति ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम खुद शक्ति जागृत करने का प्रयास करते हैं और करवाते हैं।
तो जो भी मनुष्य इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी उन्नति चाहता हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, धन दौलत की उन्नति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहा हूं। यदि किसी मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करना है तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो आश्रम है उससे संपर्क कर सकते हैं। आपको इस आश्रम में पूर्ण रूप से रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, साधना करने की सुविधा, यज्ञ करने की सुविधा पूरी उपलब्ध होती है। हम ये मानकर के चलते कि जो मनुष्य साधना कर रहा है वह ईश्वर प्राप्ति में अपने आप को झोंक देगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तन, मन और धन तीनों का प्रयोग करेगा, क्योंकि आज के जमाने में ईश्वर को प्राप्त करना है तो तीनों का त्याग करना जरूरी होता है। सेक्रीफाइस एक शब्द होता है, और हिंदी में बोलेंगे सेक्रीफाइस को बलि देना। तो अपने शरीर की भी बलि देना पड़ती है, यानी कि भूखे रहना पड़ता है, शरीर का वजन कम करना पड़ता है। अब शरीर का वजन कैसे कम होगा? जब आप भूखे रहोगे, मांस सूखेगा, खून कम होगा, तब जाके उसको शरीर की बलि देना बोलते हैं। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि पूर्वज ऐसा ही करते थे कि वह अपने शरीर को साधना के समय पे सुखा दिया करते थे, यानी भूखे रहते थे, उतना ही भोजन ग्रहण करते थे जितना इस शरीर को आवश्यक है तेल पानी की, ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी मनुष्य धर्मप्रेमी बंधु जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हो, ईश्वर से मिलना चाहता हो, ये उसके पिछले जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर से कब मिल सकता है और किस समय मिल सकता है, कितने दिन लगेंगे। ऐसे ईश्वर से मुलाकात करना, ईश्वर का अनुभव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे जैसे ईश्वरी शक्ति की चमक, ईश्वरी शक्ति की चमक आपके नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती जाती है, और जब शरीर गर्मी बढ़ता है तो उस गर्मी को शांत करने के तरीके मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप स्त्री से दूर रहना है। और हमारे यहाँ जो साधना कराई जाती है उस साधना में स्त्री का कोई रोल नहीं होता है। भोजन स्वयं बना करके खाना पड़ता है, या फिर किसी शुद्ध स्वच्छ पवित्र पुरुष के हाथ का भोजन कर सकते हो। साधना कई प्रकार की होती है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई भी चमत्कारिक साधना नहीं सिखाई जाती और नहीं बताई जाती है, क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं, आत्मा की उन्नति की बात करते हैं कि सर्वप्रथम हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो जाए। मैं भी पापी हूं, आप भी पापी हैं, परंतु हो सकता है आपको उन पापों का प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं मिला हो, किसी ने बताया ही नहीं हो कि तुमने क्या पाप कर्म किया, तो क्या साधना करोगे? और जब साधना करने बैठोगे तो ये पाप कर्मों का फल आड़े आएगा और आप साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने इस तन, मन और धन इसको शुद्ध करना होता है। धन सही जगह लगे जो आपने कमाया हो, और तन सही जगह काम करे। जैसे कि मंदिर है, मंदिर की सेवा करना, मंदिर के अंदर झाड़ू लगाना, मंदिर के अंदर पोछा लगाना, ये अपने पिछले जन्म की दरिद्रता का नाश करता है। यदि मनुष्य किसी भी तरीके से मंदिर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से या धन के रूप में सेवा देता है तो उसके पाप कटते हैं, यह निश्चित है। तो पापों को काटने के लिए पवित्र स्थल जो होते हैं वहां पे सेवा करना होती है, पुण्य कर्म करना होते हैं, पवित्र स्थानों पर यज्ञ करना होते हैं, ताकि इन अदृश्य शक्तियों को भोजन मिल सके। हम कई अदृश्य शक्तियों से बात करते हैं तब वो हमें यही कहती है कि जो मनुष्य हमें जितना तृप्त करके रखेगा, हम शक्तियों को जितना भोजन देगा, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो पापी मनुष्य ही क्यों ना हो, क्योंकि वह हम अदृश्य शक्तियों को शक्ति प्रदान कर रहा है, तो फिर हमें भी उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। चाहे वो बलि दे करके करे,
चाहे बकरे की बलि देकर के शक्ति प्रदान करे, चाहे वो मुर्गे की बलि देकर के शक्ति प्रदान करे, चाहे वो अपनी बलि देकर के वह शक्ति प्रदान करे, या फिर चाहे वो महिष बलि देकर के करे, परंतु बलि देना अवश्य आवश्यक होगी। अब बलि का मतलब कोई जरूरी नहीं कि जानवर की ही बलि दी जाए। हम अपने इस मांस को कम कर लें तो वह भी बलि होती है, हम भूखे रहें तो वह भी बलि होती है। इस शरीर के वजन को कम कर ले तो हमने इतना मांस मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दिया, ऐसा माना जाता है। तो साधना के रूप में जो भी मनुष्य, चाहे वो महालक्ष्मी की, महाकाली की, सरस्वती की साधना करना चाहता हो, यहां पे पूर्ण रूप से साधना से संबंधित ए से लेकर के जेड तक का प्रशिक्षण दिया जाता है, बशर्ते कि आपके पास सहन शक्ति होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और थोड़ा बहुत धन खर्च करना ही करना होगा, क्योंकि बिना धन खर्च किए धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों तरीके से आपको समय और धन दोनों खर्च करना पड़ते हैं। जल्दी भी उठना पड़ता है, जैसी साधना उस तरीके से जगना भी पड़ता है। काली साधना करोगे तो रात को जगना पड़ता है, और सात्विक साधना करोगे तो दिन में जगना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो जो भी मनुष्य साधना करना चाहता हो वह मनुष्य देवरादत्ता सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 और 7649862712, 7987237885। इन नंबर पर अपना पूरा परिचय दें, अपना पता बता दें और कौन सी साधना करना चाहते हो यह बता दें। यदि वास्तव में साधना करना चाहते हो तो अपनी जन्म पत्रिका को भी चेक करवाएं पहले, ताकि आपके इष्ट देवता कौन है यह पता लगाया जा सके, पिछले जन्म के कितने पुण्य कर्म है यह पता लगाया जा सके, और पिछले जन्म के कितने पाप कर्म है यह पता लगाया जा सके, और कौन सा पाप कर्म किया है। क्या गुरु के साथ धोखा किया, क्या माता के साथ धोखा किया, क्या पिता के साथ धोखा किया, क्या भाई बहन के साथ धोखा किया, क्या नौकर चाकर के साथ धोखा किया, क्या मित्रों के साथ धोखा किया आपने, क्या ईश्वरी शक्ति के साथ धोखा किया, क्या मंदिर से चोरी की, या फिर कहीं शमशान में कुछ सामान रखा था वो चोरी करके खा गए, किसी के कपड़े चुरा लिए। तो इस प्रकार की यदि आपने किसी की हत्या कर दी हो तो इस किस प्रकार का पाप कर्म है, और प्रायश्चित कर्म किया या नहीं किया, और क्या प्रायश्चित से वो आपने जो पाप कर्म करके आए हो माफीनामा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या सांपों की हत्या की, क्या नागों की हत्या की, क्या पितृदोष लगा हुआ है, काल सब दोष लगा हुआ है, प्रेत दोष लगा हुआ है, केमुद्रम योग लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण दोष है या सूर्य ग्रहण दोष है। यानी माता का श्राप हो सकता है, बहन का श्राप हो सकता है, पिता का श्राप हो सकता है, भाई का श्राप हो सकता है, बहन का श्राप हो सकता है, नौकर चाकर का श्राप हो सकता है, मित्र का श्राप हो सकता है, गुरु का श्राप हो सकता है, गुरु पत्नी का श्राप भी हो सकता है, या किसी साधु संत त्यागी तपस्वी का श्राप लग सकता है। अगर साधना करोगे तो ये इनमें से कोई भी श्राप जो लगा हुआ है वो आड़े आ जाता है। हो सकता है भयंकर पापी रहे हो, भयंकर क्रोधी विचारधारा के रहे हो, तो आपने कई मनुष्यों की हाय बद्दुआ ली हो, नाहक कई व्यक्तियों की हत्या करवा दी हो, पैसों के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में भाई की हत्या करवा दी हो, तो उसका पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, और अक्षम्य अपराध हो तो उसको भी भोगना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को फिर साधना में सफलता नहीं मिलती है। फिर आप कहोगे कि भैया हम तो पढ़ने आए थे, आपने हमें पढ़ाया परंतु रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। तो वो आपकी स्टडी पर निर्भर करेगा कि आप कितना प्रायश्चित कर्म कर सकते हो। मैं आपको उस जो पाप कर्म किया उसका प्रायश्चित कर्म बता दूंगा कि आप ये वाली पूजा निरंतर करना होती। कोई जरूरी नहीं कि भगवान एक बार की पूजा में आपको माफीनामा दे दे। कई बार पूजा 2 बार, 5 बार, 7 बार भी कराना पड़ सकती है, क्योंकि भगवान को बार बार मनाना पड़ता है, बार बार आराधना करना पड़ती है। आप सोचो कि आपने 1 लाख जप कर लिया तो आपके पास कोई सिद्धि आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 10 मंत्र बोला और सिद्धि सामने आ के खड़ी हो जाती है। तो यह आपके पुण्य कर्म और पाप कर्मों का फल होता है। तो जो जितना पवित्र पाक साफ होता है, जो जितना पुण्यवान होता है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उतनी जल्दी उसको सिद्धियां प्राप्त होती है। और जो पिछले जन्म का जितना ज्यादा पापी मनुष्य है उसको उतनी सिद्धि मिलने में समय लगता है। एक ही क्लास के अंदर 10 प्रकार के छात्र हो सकते हैं। कोई पुण्यवान मनुष्य हो सकता है, कोई पापी मनुष्य हो सकता है, कोई आधा पुण्यवान हो सकता है, कोई आधा पापी मनुष्य हो सकता है। जैसे हम एक क्लास में देखते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हो, पर हर कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास नहीं आ सकता, हर कोई व्यक्ति सेकंड क्लास नहीं होता, और हर स्टूडेंट्स, हर छात्र पूरा पूरा फेल नहीं हो जाता है। सबकी अलग अलग मति बुद्धि होती है, मन होता है। इसी प्रकार आध्यात्म में भी सबके अलग अलग कर्म होते हैं। यानी एक ही माता पिता से एक ही समय में 1-2 मिनट के अंतर से भी यदि 2 भाई पैदा होते हैं, यदि 2 बहनें पैदा होती है, तो उनका भी भाग्य अलग अलग होता है। क्योंकि यह सब जो भाग्य है पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। एक ही स्थान पर एक ही माँ बाप की से पैदा हुई 2 संतान का भाग्य अलग अलग हो सकता है और होता है। तो ये सब उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और अकर्मण्य कर्म पर निर्भर करता है। तो आइए अपने पापों का नाश करिए, अपने पापों का प्रायश्चित करिए और साधना में रम जाइए, क्योंकि आगे आने वाला समय ईश्वर की ओर जाने का समय है। जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना में लीन रहेगा वह सुखी रहेगा, और जो व्यक्ति ईश्वर आराधना नहीं करेगा उसको तरह तरह की बीमारियां लगेगी। आगे आने वाले समय में भी और बीमारियां आने वाली हैं, क्योंकि जब ईश्वर के द्वारा कोई बीमारी दी जाती है या कोई भयंकर काल स्वरूप वाला कोई राक्षस पैदा हो जाता है, तो वो इस प्रकार की जवान मौत लेता है। बीमारियों के माध्यम से केवल जवान जवान लोग ही मरते हैं, बुढ़े व्यक्ति नहीं मरते हैं, क्योंकि उनको भी जवान आत्माएं चाहिए कार्य कराने के लिए। तो आगे आने वाला समय बहुत खराब समय आने वाला है। आध्यात्म में उतर जाओ तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अन्यथा जगह जगह आपको फरेब मिलेगा, आपको झूठ मिलेगा और आपको नोचने वाले मिलेंगे। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बच्चियां हो, चाहे वृद्ध हो या जवान हो, सभी व्यक्तियों के ऊपर धर्म का, अध्यात्म का बहुत गहरा असर होने वाला है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो अभी भी समय है, हम देखते हैं, हम जिससे बात करते हैं वो यही कहता है कि मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे बचा लो, मेरी आत्महत्या करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हर एक घर छोड़ करके उत्पन्न हो रही है, और यह समस्या जो उत्पन्न हो रही है आध्यात्मिक समस्या की वजह से हो रही है। अब आध्यात्मिक समस्या का मतलब हो गया आपका कि आप घर में हवन नहीं कराते हो, आप घर के अंदर पूजा नहीं करवाते हो, अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवाते हो, अमावस्या के दिन पंडित जी को घर पे बुला करके भोजन नहीं करवाते हो, कच्चा खाना दान नहीं देते हो, चिड़ियों को खाना नहीं देते हो, कबूतरों को दाना नहीं चुगाते हो, मछलियों को आटे की गोली नहीं देते हो, गाय को रोटी नहीं देते हो, कुत्ते की रोटी नहीं देते हो, तो आपका भाग्य कहां से खुलेगा, कहां से पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश होगा? नहीं होगा। आपके स्थान के देवता होते हैं, घर के कुल देवी देवता होते हैं, स्थापित देवता भी होते हैं, क्षेत्र के देवता होते हैं, और बहुत सी जगह तो आप पवित्र स्थल पर भी रहते हो तो वहां के भी देवता होते हैं। तो आप इन देवताओं को भोजन नहीं कराते हो, इन देवताओं के नाम से आप दान धर्म नहीं करते हो, और इन देवताओं को जब तक आप भोजन नहीं कराओगे आपके घर में धीरे धीरे बहुत धीमी गति से राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती है, और आध्यात्मिक रूप से जो सुख शांति आनंद देने वाली शक्तियां होती है वह आपके घर से चली जाती है।
अभी भी नहीं संभले हो तो संभल जाओ, अन्यथा कष्ट भोगने के लिए तैयार रहो। जिस घर के अंदर हवन, पूजन, जप, तप होता रहेगा, जिस घर के अंदर गाय के सूखे गोबर के ऊपर घी, शक्कर, गुड़, गूगल का धूप देते रहेंगे, जिस घर के अंदर धूप बत्ती जलती रहेगी, जिस घरों के अंदर 5 दीपक लगते रहेंगे, जिन घरों में भगवान की स्तुतियां होती रहेगी, जिन घरों में ईश्वर का नाम लेते रहोगे, जिस घर में परमात्मा का नाम लेते रहोगे, जिस घर के अंदर ईश्वर के नाम की माला जप होती है, उस घर के अंदर कभी भी कष्ट प्रवेश नहीं करेगा। तो ये साधना की बात है। पाप कर्म ही होता है, चाहे वो छुप करके किया जाए तो भी पाप कर्म होता है। इसीलिए चित्रगुप्त कहा गया है। यानी इस चित्रगुप्त जी का मतलब यह है कि वो आपके बंद कमरे में, अंधेरे में भी, डार्क अंधेरे में भी, बिल्कुल काला शाह अंधेरा है, उस कमरे में भी यदि आप पाप कर्म करते हो तो उसकी भी फोटो चित्रगुप्त जी खींचते हैं, और जब सजा का समय आता तब वो फोटो सामने रख देते हैं। तो पाप कर्मों से बचो। अब आप कहेंगे पाप कर्म क्या होते हैं? आप यही कहोगे ना कि पाप कर्म क्या होते हैं, हमने नहीं मालूम। अरे पाप कर्म नहीं मालूम है तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो अपन हमारे द्वारा, बड़े ऋषि मुनि के द्वारा बनाए गए पुराणों को अध्ययन करो। शिव पुराण को पढ़ लो, गरुड़ पुराण को पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा क्या क्या पाप कर्म होते हैं। और किताब पढ़ने से कभी भी नुकसान नहीं होता है। बहुत से मनुष्य कहते कि साहब गरुड़ पुराण तो किसी के मरने पर ही ब्राह्मण करते हैं, हम परिवार वाले नहीं पढ़ते। ये भी गलत धारणा बना दी गई है। अरे ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है गरुड़ पुराण, तो उसका पाठ करो, पढ़ो, 2-4 बार पढ़ो तो समझ में आएगा कि गरुड़ पुराण का पाठ उस प्रेत आत्मा को क्यों पढ़ाया जाता है। अरे वो जो उस मृत आत्मा को देने वाले हैं, उसके पहले खुद की आत्मा से क्यों नहीं पढ़वा लेते हो? तो आप पाप कर्म करना बंद कर दोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देखिए, अध्यात्म एक समुद्र है। उस आध्यात्म के समुद्र से जितनी बाल्टी पानी निकाल सकते हो निकाल लो, जितना सोना चांदी समुद्र से निकाल सकते हो निकाल लो, जितने मोती उस समुद्र से निकाल सकते हो निकाल लो, ताकि आपका जीवन सुधर जाए, जीवन आनंद में गुजरे। साक्षात लक्ष्मी जी भी समुद्र में से ही निकली हुई है, चंद्रमा भी समुद्र में से निकले हुए, इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं। चंदा मामा, हम इसलिए मामा जी कहते थे चंद्र मामा को, क्योंकि लक्ष्मी जी के वो भाई हैं, इसलिए चंदा मामा कहा जाता है। और लक्ष्मी जी हर घर में निवास करती है, एक स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए स्त्री की पूजा भारत में की जाती है, विशेष तौर से कन्याओं की पूजा, और पत्नी की भी पूजा की जाती है। जब उसको ब्याह करके लाते हैं तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, और उसके बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं सब उसका पैर पूजते हैं। इसलिए स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। यह भी साधना का एक भाग है। पूरी जिंदगी भर संकल्प लेना पड़ता है कि मैं कभी भी किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, अपनी इस जिह्वा से गाली का प्रयोग नहीं करूंगा। क्योंकि साधना में, ईश्वर की प्राप्ति में, यदि आपकी जिह्वा से, आपके मुंह से किसी के लिए भी यदि गाली निकालते हो, तो भगवान के नाम के बजाय आपने गाली निकाली, यानी अपशब्दों का प्रयोग किया, यानी कि आपके पुण्य क्षय हो जाते हैं। तो आपको पुण्य क्षय नहीं करना है, पुण्य को बढ़ाना है। हवन के माध्यम से, जप के माध्यम से, मीठी वाणी बोल करके और ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर की आराधना करके आपको अपने पुण्यों को बढ़ाना है और वाणी को मीठी करना है। मेरी इन बातों से किसी को भी, किसी भी उम्र के व्यक्ति को भी, चाहे वो साधक हो या बिना साधक वाला हो,
आस्तिक हो या नास्तिक हो, वृद्ध हो या जवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि आहत हुई हो, उसकी आत्मा को कष्ट हुआ हो, तो हम पहले से ही आपसे माफी मांग लेते हैं। मानो या न मानो, यह सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। ये राम राम शब्द बोलने से पापों का नाश होता है। हर शास्त्र ये कहता है, हर पुराण ये कहता है कि राम शब्द, राम से बड़ा कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए सुबह शाम जगते सोते उठते बैठते अपने पापों का नाश करो। कुछ नहीं करना, सिर्फ राम 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 शब्द बोलना। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। तो एक समय ऐसा आएगा कि हनुमान जी आपके साथ चलने लगेंगे। करके देखो, निश्चित तौर से फायदा होगा। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। कितनी बड़ी बात बोल दी है कि महादेव स्वयं साक्षात भोलेनाथ भी हमेशा सतत जपत दिव्य राम नाम, यानी हमेशा वो भी राम 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 शब्द बोलते रहते हैं। और जो व्यक्ति काशी में मरता है और राम नाम शब्द उसके कानों में सुनाई देता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तो महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम।
प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। तो सिर्फ राम राम नाम लेने से आपके पापों का नाश हो रहा है, तो क्यों नहीं लेते हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने पापों का नाश अवश्य करोगे, चाहे जाए अनजाने में करो या जाने में करो, परंतु आपको अपने पापों का नाश अवश्य करना है। तो ही आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। अन्यथा जीवन कष्ट में रहेगा, जीवन संघर्ष में रहेगा। पुण्य नहीं करोगे तो जो कमा के लाए हो वो खर्च हो जाएगा और खाली पोटली लेकर के आप जाओगे। तो अगला जन्म में और ज्यादा आपको संघर्ष करना होगा जीवन जीने के लिए। जय माता दी।